अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और भाई सर्दी सर्दी बहुत सर्दी पड़ रही है, हर तरफ ही जो है ना सर्दी सर्दी है। और यहाँ भी आजकल बड़ा माइनस का तकरीबन हफ्ता दो हो गया कि मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है। इतनी शदीद सर्दी है, बाहर निकलने को दिल भी नहीं करता। जब ज़रूरी काम से या आप बीमार हैं डॉक्टर पास जाना, तो सबसे पहले तो ये गाड़ी की भी सेटिंग करना। ये तो शुक्र है आज हमने जब निकलना था और थोड़ी बहुत स्नो थी तो ये आसानी से जो है वो गाड़ी होगी। लेकिन अगर हाँ अगर आइस होती तो ज़ाहिर है वो स्प्रे करना था। और फिर इतना टाइम तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो 5-10-5 मिनट तो ज़रूर लग जाते हैं। तो वो भी बड़ी आवाज़ आ रही लगती है। तो मैं तो चुप करके आराम से, हम जो लेडीज़ है वो बैठ जाती हैं गाड़ी में, और ये जो हस्बैंड होते हैं उनका ये काम होता है भी गाड़ी को ये सारा स्नो जो है इधर से वैक करें। तो बहरहाल यहाँ हमने अपने छोटे मोटे कामों के लिए कुछ निकलना था, डॉक्टर पास जाना था। और वैसे तो इतनी सर्दी में दिल नहीं करता निकलने को, लेकिन जब ज़रूरी काम है तो फिर तो निकलना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो अच्छा, मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि अभी भी जैसे मैं बात कर रही थी कि बड़ी सर्दी है। हम हर साल ही बोलते हैं कि बहुत सर्दी है, भाई सर्दी के सीज़न है तो सर्दी तो होनी है। और हर दफ़ा ही हमारा ये तखलिया कलाम हो जाता है कि इस दफ़ा बहुत सर्दी है, बड़े सालों का रिकॉर्ड टूटा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वही सर्दी होती है। अच्छा देखें, ये मैंने अपनी किसी एक लास्ट वीडियो में बताया था टायर्स के हवाले से कि जो विंटर और समर के हम यहाँ पर टायर जो मस्ट चेंज करने होते हैं, तो उसकी यही रीज़न है कि यहाँ पर वेदर का तो पता नहीं चलता कि स्नो है और रात को क्या टेम्परेचर एकदम इतना हो जाए, सुबह उठे तो आपने जो ऑटम के बाद है ना, या ऑटम में से ही अपने जो टायर के जो आपने टायर है वो आपने चेंज करने होते हैं। तो अगर इस मौसम में आप टायर चेंज नहीं करेंगे और समर वाले टायर यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है वो अपने लिए ही खतरनाक है, और एक्सीडेंट होने के भी उसके जो है वो चांसेस है। और जब आपका खुदा ना खास्ता कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो फिर ज़ाहिर है वो स्वेयर भी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक मज़े की चीज़ आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जब स्नो है, ज़ाहिर है ऐसा मतलब नहीं है कि स्नो आ रही है तो यहाँ पर सारे जो बाकी ज़िंदगी के काम है वो रुक जाएं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल बहुत सुबह सुबह ही जो सिटी की मैनेजमेंट है वो स्नो को जो है हटाते हैं, साफ़ करते हैं, ताकि लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं बस स्टॉप वगैरह पर उन्होंने आना है, तो वो बस के जहाँ पे स्टॉप वगैरह वहाँ से सारा वो क्लियर करते हैं ताकि कोई गिरे ना कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। लेकिन यहाँ पर जो अपने पर्सनल जिनों की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हाउस हैं या जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो स्टड के ज़िम्मे नहीं होता कि वहाँ से उन्होंने स्नो हटानी है ना, मतलब उसके आगे जहाँ से लोग गुजर रहे हैं। तो वो आपके जो घर जो पर्सनल घर है उन्होंने उसको साफ़ करना है। रीज़न ये है कि अगर वो साफ़ नहीं करते और अगर खुदा ना वहाँ किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट से मुराद कोई बच्चा गिर गया, उसको कोई स्वेयर लग गई है, या कोई बड़ा गिर गया, कोई बुजुर्ग गिर गया, तो वो फाइन जो है वो सारा उनको लगेगा जिसके घर के सामने वो गिरा है। मतलब अगर वो पर्सनल हाउस है उनका, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आपने साफ़ करना है ताकि आपने दूसरों के लिए आसानी पैदा करनी है। तो हम ये चूंकि आज अपने टूर पे निकले हुए थे तो हम यही देख रहे थे, अच्छा इन्होंने साफ़ किया, इन्होंने साफ़ नहीं किया हुआ। तो यही चीज़ें हम ना देखते जा रहे थे, और बहुत सारे लोग जो थे वो साफ़ कर भी रहे थे। जो स्टड की मैनेजमेंट थी, जो लोग थे वो साफ़ कर रहे हैं। लेकिन बहुत अब जैसे ये आउडी वाले हैं, यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया। हो सकता है पहले किया हो या हो सकता है बाद में किया हो, हम तकरीबन सुबह सुबह थे तो ये फ़िलहाल साफ़ नहीं किया हुआ। और अच्छा, ये भी तो चीज़ होती है ना कि अब जैसे यहाँ इस दिन स्नो जब हो रही थी तो ये नहीं कि कॉन्टीन्यूसली 5-6 घंटे हो रही है, आधा घंटा हुई, फिर 2 घंटे बाद होने लग गई। तो एक दफ़ा लोग साफ़ कर देते हैं तो हट जाती है स्नो, लेके जब दोबारा होती है तो फिर से दोबारा करनी है। तो ये जो चीज़ है ना, ये फिर आपने ध्यान देना होता है। और यहाँ पर जो सर्दी है, सर्दी की सूरत हाल अच्छी खासी ज़्यादा हुई हुई है। और घरों में तो ज़्यादा फील नहीं होती, आप घर में आपने यहाँ पर आइसोलेटेड घर है और यहाँ पर नहीं फील होता। लेकिन जब बाहर निकलना होता है तो तौबा तौबा इतनी ज़्यादा चीज़ें पहन कर निकलनी है, ग्लव्स पहनने हैं और पता नहीं क्या कुछ पहनना है। और पिछले दिनों ईमान इतनी शदीद बीमार थी, ज़ाहिर मौसम ऐसा है, बच्चे किंडरगार्टन जा रहे हैं, स्कूल जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। तो जब डॉक्टर पास उनको लेकर जाना है तो यकीन करे -10-20 भी टेम्परेचर है, जितना भी है वो भी ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा टेम्परेचर के साथ साथ जब इतनी शदीद हवा होना वो काबिल बर्दाश्त नहीं। अब जब ईमान बीमार थी, मैं खुद बीमार थी, हम डॉक्टर पास जा रहे थे तो इतना फुल कवर था कि सिर्फ उसकी आइज़ कवर नहीं थी, और आइज़ से इतनी ज़्यादा उसका पानी निकल रहा था, और इतना ज़्यादा पैक होकर भी ना आवाजारी होने लग जाती है, बच्चों को बड़ों को भी होने लग जाती है। तो बस यहाँ पर अगर हवा की शिद्दत ठीक रहे तो सही है, फिर जितनी मर्जी सर्दी हो जाए वो
فیل نہیں ہوتی، لیکن جب شدید ہوا، کیونکہ ہوا کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ برداشت نہیں ہوتا. تو باقی یہ ہے کہ یہاں پر سردی کے ظاہر ہے پوری دنیا میں ہی سردی ہے، پاکستان میں اس دفعہ بہت شدید سردی پڑ رہی ہے، اور وہاں تو پرابلم یہ ہے کہ بجلی نہیں ہے اور نہ ہی گیس ہے، تو اس وجہ سے اور ہی بہت زیادہ سردی لگتی ہے. تو یہاں پر شکر ہے ایسے سین نہیں ہے، لیکن یہاں پر آف کورس ٹمپریچر وہاں اور یہاں کا فرق ہے، لیکن یہاں اور وہاں کے سرکمسٹانسز بھی ڈفرینٹ ہے، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر بہت سردی ہے تو وہاں پر سردی نہیں. ہر جگہ بھی سردی ہے، اور سردی کے مہینے ہیں، یہ بھی خوبصورتی ہے سردی بھی. جب گرمی آتی ہے تو پھر ہم سردی کو مس کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر تھی میری اپوائنٹمنٹ، اور وہ اپوائنٹمنٹ سے ختم ہو کر ہم اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے، اور یہ دیکھیں صبح کے وقت جتنی سنو تھی، اب آہستہ آہستہ ٹمپریچر جو تھا وہ ذرا پازیٹیو میں تھا، اور یہ سارا جو ہے نا وہ اب گیلا گیلا، مطلب سنو جو ہے وہ میلٹ ہو رہی ہے. تو یہ بھی بڑی آوازاری ہوتی ہے، چپ چپ سی جو پاؤں کے ساتھ آپ نے گاڑی میں بیٹھنا ہے اور پھر وہ گیلے پاؤں، تو بڑی آوازاری ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ اب 1 مہینہ ایسے ہی ہوگا، ساتھ ساتھ جو ہے وہ صفائی ہوتی جائے گی، تو ٹھیک لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ویسے سنو دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن جب وہ میلٹ ہونے کی طرف آتی ہے نا پھر بہت گندا گندا لگتا ہے. تو بس سنو جب وہ ہو رہی ہوتی ہے جس مومنٹ میں، وہ اچھا ہے، اس کے بعد اچھا نہیں ہے. تو چلیں یہاں پر کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو ختم، اور سردی کو انجوائے کرتے ہیں، یہ بھی 1-2 مہینے ہیں. ملتے ہیں آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. چینل پر جو نیو ہے کائنڈلی وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دے، لائک کر دے اور اس کو شیئر کر دے. چلے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.